एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ। जिस तरह से बीपीएससी सेक्शन 9th में बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी करंट अफेयर से पूछे गए थे किरण पब्लिकेशन की बुक से, उसी तरीके से इस बार फिर से बीपीएससी जो मेंस अभी हुआ है 78th वाला, उसमें भी करीबन आप मान के चलिए लगभग बहुत सारे पेपर GS1 GS2 के हूबहू पूछे गए हैं। और आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भी करंट पब्लिकेशन की जो ये करंट अफेयर्स की बुक आती है, जिनमें चंदन कुमार सर और अमन कुमार सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया। दोनों के दोनों बीपीएससी क्वालिफाइड भी हैं और लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार अच्छे से अच्छे सवाल को वो कहते हैं आपके समक्ष लेकर आते हैं, ताकि आप उसको आप देख सकें और समझ सकें। बस एक छोटी सी पतली सी किताब जिससे आपके GS1 GS2 का बहुत सारा जो भार है कम हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन जैसे दिखा देता हूं, तो उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन है जैसे एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसका हिंदी हुआ, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा का तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। और आप देख सकते हैं इसी बुक के, जो आपको बुक दिख रही है, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल अच्छे से दे रखा है कि आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या इसमें आप बता सकते हैं। आप समझ लीजिए कितने अच्छे तरीके से इस बुक को बनाया जाता है कि आप जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में, वही क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड। ऑल्सो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स what changes will it bring to the Indian society on social, cultural, religious and legal basis। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी द्वारा मेंस में। तो इसका उत्तर भी आप देखेंगे इस बुक के, जो आपको बुक दिख रही है 38 नंबर पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा अच्छे से विस्तार से इसके बारे में बता रखा है। आप इसको, अगर आपने इस बुक को अध्ययन जिसने किया था पिछले बार भी, उनको बहुत आराम से उन्होंने अपना सिलेक्शन पाया था, इस बार भी बहुत आराम से सिलेक्शन जरूर पाएंगे। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन और आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करने के संभावित फायदे और नुकसान क्या है, विश्लेषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि इसी बुक से अगर इसका आप उत्तर देखेंगे पेज नंबर 35 और 36 आपको जो दिख रहा है अभी पेज नंबर, तो इस बुक में इसका भी उल्लेख किया गया है, दिया गया है आंसर कि आप इससे अगर आप पॉइंट्स अगर आपने पढ़ा है तो आराम से आपने जाके लिखा भी होगा और अच्छा आराम से आप थ्रू भी होंगे। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना चाह रहा हूं, जो पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। थ्रोइंग लाइट ऑन द इंक्रीजिंग वुमेन इन पार्टिसिपेशन इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023। एनालाइज द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया था और इसका उत्तर अगर आप देखेंगे इस बुक के 46वें 46 एंड 47 नंबर पेज नंबर पे आपको इसका उत्तर दिख जाएगा। तो ये कितने अच्छे तरीके से बुक बनाई गई है। और इस सेक्शन 9th में भी आप देख सकते हैं, हमारी जो एक मैंने वीडियो बनाया था इस पे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरीके से देखिए 78 बीपीएससी मेंस में भी बहुत सारे प्रश्न GS1 GS2 में इसी बुक के इर्द गिर्द घूमे हैं। और अगर जिसने भी इस बुक को अध्ययन किया होगा कि बहुत पतली सी बुक है, तो आपका आराम से आप थ्रू कर सकते हैं GS1 GS2 बीपीएससी का और एक अच्छा पोस्ट आप ले सकते हैं बीपीएससी में। चलिए मैं एक और कोई प्रश्न आपको दिखा देता हूं। When there is a change government at the center, governors also change. In the context of this statement, examine the role governor in India as a link between the center and the states. Can he is any way act according to his own discretion? तो ये अभी बहुत चर्चित भी रहा था ये प्रश्न, ये न्यूज में बहुत चर्चित भी रहा था। देखिए ये अगर आप पेज नंबर 45 पे जाएंगे इसी बुक के, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन दिया गया है और समझ सकते हैं। इसका जो वेटेज था 19 + 19 38 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगर जिसने भी इस बुक को पढ़ा होगा, इस पेज नंबर 45 को पढ़ा होगा, तो उसके पक्का अच्छे नंबर आने वाले हैं और वो इस बार सिलेक्शन पक्का श्योर पाएगा। और इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपका कितना अच्छा रोल निभा रहा है आपके लिए। साथ ही साथ एक और प्रश्न आपके समक्ष लेकर आता हूं जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना क्रॉप। अभी बहुत चर्चित भी था, मखाना बोर्ड जो बनाया भी गया है तो बहुत चर्चित था। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग।
तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो भी करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको जरूर मिल रहा है। और पेज नंबर 67 और 68 नंबर आप जाएंगे इस बुक में तो आपको जैसे दिख भी रहा होगा, तो इस पेज नंबर से ये आप उत्तर आराम से सॉल्व कर सकते थे, आराम से इसके बारे में बता सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो ये बुक है कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। और खासकर जो इनके जो राइटर हैं चंदन कुमार रमन का, वो खुद भी एक बीपीएससी पास आउट भी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न बनाते आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वर्क करते आए हैं, जिसके कारण आप भी नेक्स्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस बुक को जरूर देखिए, इस बुक को अध्ययन कीजिए। अगर आपको कोई यकीन नहीं है तो एक बार बुक मंगवा के देखिए और क्वेश्चन भी मिलाइए कौन कौन से पेज नंबर क्या क्या मिल रहे हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। धन्यवाद।